प्रश्नावली है 15.2। इसके अंतर्गत 2-3 फॉर्मूले आपके यूज होंगे। मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ। 15.2 के अंतर्गत पहला है चाप की लंबाई पाई 2πr थीटा बटा 360 डिग्री। दूसरा है यदि हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो ये होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। देखो यदि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, हमें चाप की लंबाई और त्रिज्या दिया हुआ हो तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कब, जब चाप की लंबाई और त्रिज्या दी हुई हो तो 1/2 LR। चौथा फॉर्मूला है यदि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फिर है आपका पांचवा दीर्घ लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूले हैं जो आपके 15.2 में काम आएंगे। एक वृत्त की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 है तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। पहला सवाल है और इसमें आपको दिया हुआ वृत्त की त्रिज्या यानी R दी हुई है आपको 7 सेंटीमीटर और अंतरित कोण यानी थीटा दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। तो ज्ञात करना है आपको चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई फॉर्मूला होता है हमारे पास में 2πr थीटा बटा 360 2 × 22/7 × 7 × 60 बटा 360। एक शून्य से एक शून्य, 6 से ये कट गया 6 बार और 7 से ये 7 कट गया, 2 से ये कट गया 3 बार, तो ये बच जाएगा आपका 22/3। चाप की लंबाई है, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। इसको आगे आप सरल करना चाहो तो 22 में 3 का भाग दे देना तो ये हो जाएगा 7 या 21, 1 दशमलव लगेगा और 3 तिया 9 सेंटीमीटर। सवाल है वृत्त की त्रिज्या दी हुई है आपको और त्रिज्या खंड का कोण दिया हुआ है। दिया हुआ वृत्त की त्रिज्या यानी R 10.5 सेंटीमीटर और त्रिज्या खंड का कोण अर्थात थीटा 45 डिग्री। याद करना है आपको लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है
पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान 22/7। पाई का मान 22/7 कब लेता है? जब आपको त्रिज्या 7 के गुणज में हो। पाई के दो मान होते हैं। पाई का मान होता है एक तो 22/7 या होता है 3.14। 22/7 इंटू त्रिज्या दी हुई है आपको 10.5 इंटू 10.5 इंटू और थीटा का मान दिया हुआ है आपको 43 डिग्री बटा 360। दशमलव हटा दो बटा 10, ये भी दशमलव हटेगा बटा 10। अब देखो 7 का भाग दे दो, 7 का भाग इसके अंदर दिया, 7 एकम 7, 3 7 पंजा 35। और इधर ये कट रहा है 5 से, 5 9 45 और ये भी 5 से कट रहा है 5 5 7 35 1 और 5 दूनी 10। 9 से कट जाएगा ये 8 बार, तो ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 15 इंटू 105 बटा 100 लिख दो इंटू 1/8। अब दो से काट दो, ये 2 से कट जाएगा 11 बार और ये 2 से कट जाएगा 4 बार। 11 इंटू 15 इंटू 105 बटा 100 इंटू 4। 11 को 15 से गुणा कर लो, 15 एकम 15 1 और 15 और 1 16 इंटू 105 बट्टा 4 इंटू 100। 165 को 105 से गुणा कर लो, 5 25 2 6 34 2 32 3 5 और 3 8 5 6 1 5 2 3 और 7 1। ये हो जाएगा आपका 17325 बट्टा 4 इंटू 100। 4 का भाग दे दो, 4 चौक 16 1 3 4 तिया 12 1 2 4 तिया 12 और 5 4 एकम 4 1.0 4 एकम 4 4 दूनी 8 2 0 4 25। तो ये इससे कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 4 3 3 1.25। अब 3 3 1.25 बट्टा 100 दशमलव हटा 20। अब 4 अंकों के बाद में दशमलव लगा दो, तो ये हो जाएगा 43.3125 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा सवाल में आपको दिया हुआ है एक वृत्त के चाप की लंबाई आपको दी हुई है। चाप की लंबाई यानी कैपिटल एल ये है 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या दी हुई है आपको, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है आपको वृत्त के लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। वृत्त का लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला देखो, चाप की लंबाई दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है, तो फॉर्मूला है हमारे पास में 1/2 कैपिटल एल आर। 1/2 इंटू 12 इंटू 7, ये इससे कट जाएगा 6 बार और 6 7 42 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल है दिया हुआ है त्रिज्या। चौथे सवाल के अंदर आपको त्रिज्या दी हुई है। त्रिज्या है आपकी 21 सेंटीमीटर
और केंद्र पर अंतरित कोण दिया हुआ है थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। ज्ञात करना है आपको। 3 प्रश्न है इसमें। चाप की लंबाई, पहला सवाल तो है चाप की लंबाई, तो फॉर्मूला है हमारे पास में 2 पाई आर थीटा बटा 360, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22 बटा 7 इंटू 21 इंटू 60 बटा 360। ये इससे ये कट जाएगा 6 बार, 7 एकम 7, 7 या 21 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। दूसरा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो देखो 22 बटा 7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 60 बटा 360, एक सुम से एक सुम, 6 से ये 6 बार, ये कट जाएगा इससे 3 बार और 3 से ये कट जाएगा 2 बार और 2 से ये कट जाएगा 11 बार, तो ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 21 और 11 और 21 को गुणा करोगे तो 11 एकम 11 असल 1, 11 दूना 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा सवाल दिया हुआ है संगत चाप द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल। तीसरा है संगत चाप द्वारा वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो देखो ये हो जाएगा 22 बटा 7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 60 बटा 360 माइनस 1 बटा 2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू साइन 60 डिग्री। ये तो कट जाएगा 7 या 21, एक सुम से एक सुम, ये इससे कट जाएगा 6 बार, ये इससे कट जाएगा 2 बार और 2 से ये कट जाएगा 11 बार। इधर हो जाएगा आपका 11 इंटू 21 माइनस और ये हो जाएगा 21 21 441 बटा 2 इंटू और साइन 60 का मान, साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2, तो ये तो हो जाएगा 231 माइनस और ये हो जाएगा आपका √3 का मान 1.732, तो 441 इंटू 1.732 बटा 4, 231 माइनस। इसको जब अपन सरल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको इससे गुणा करेंगे मैं 4 को इससे काट रहा हूँ, ये कट जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है, भाग नहीं जा रहा है, 0 और दशमलव भी लगेगा और 4 दूनी 8, 2 4 5 20, 110.25 इंटू 1.732, ये हो जाएगा 231 माइनस, इसको इससे जब अपन गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 190.95। अब इसको इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 40.04 और इकाई है आपकी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। घड़ी की मिनट की सुई
5वां सवाल है, घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई दी हुई है आपको 10.5 सेंटीमीटर, और सुई, मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट, समय दिया हुआ है हमें, समय 10 मिनट। देखो यहाँ पर घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई है, ये बन जाएगी आपकी त्रिज्या। क्या बन जाएगी? त्रिज्या। अब हमें थीटा निकालना है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि घड़ी के मिनट की सुई है वह 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। तो यहाँ पर लिखेंगे अंतरित कोण बराबर समय इंटू 6 डिग्री। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। तो ये हो जाएगा, समय हमें 10 मिनट दिया हुआ है, इंटू 6 डिग्री बराबर 60 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा आपका? 60 डिग्री। अब वो कह रहा है कि 10 मिनट में तय की गई दूरी। तो देखो एक घड़ी है, ये इस तरह से यहाँ है और ये यहाँ से है, तो 10 मिनट के अंदर मानो वो घड़ी यहाँ से लगाकर यहाँ तक जाएगी, तो ये बनता है आपका एक त्रिज्या खंड। क्या बनता है? त्रिज्या खंड। तो आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 10 मिनट में तय की गई दूरी बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो पाई का मान तो हो जाएगा आपका 22/7, आर का मान है आपके पास में 10.5 इंटू 10.5 इंटू 60 डिग्री बटा 360। 10 हटा दो बटा 10, 10 हटा दो बटा 10, 1 शून्य से 1 शून्य, 6 से ये कट जाएगा 6 बार, और 7 से ये कट जाएगा 7 एकम 7, और 7 पंजा 35। अब 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 पचा 15, और 2 से ये कट रहा है 11 बार। तो ये क्या बच जाएगा? 11 इंटू 5 इंटू 105 बटा 100। अब 11.55, 55 इंटू 105 बटा 100। 105 को 55 से गुणा करना है, 5 25 और 5 एकम 5 इंटू 5 2 5, 5 7 7 5। ठीक है, तो ये गुणा करेंगे 57 75 बटा 100। तो ये हो जाएगा आपका 57.75, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा। ठीक है। छठा सवाल है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त के जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है, तो इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको दिया हुआ है आर त्रिज्या दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और अंतरित कोण थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है आपको 90 डिग्री, और पूछा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो मान रखेंगे अपन 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 90/360 माइनस 1/2। आर का मान है आपके पास में इंटू 3.5 इंटू 3.5, और साइन इंटू साइन 90 डिग्री।
इसको अपन सरल करेंगे। देखो ये 0 से 0, 9 एकम 9 और 9 में चौक 36, ठीक है। और 2 से काट देता हूँ मैं, ये देखो 10/10, 10/10, 7 से मैंने इसको काट दिया 5 बार, और 2 दूनी 4 और 11 दूना 22, तो ये हो जाएगा आपका 11 बच गया इधर, 5 और 35/10 और 10 को गुणा करेंगे तो 2 × 100 और 2 बचा हुआ, माइनस ये हो जाएगा आपका साइन, ये तो हो जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा 35 × 35/100, और साइन 90 का मान होता है 1। इसको हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11.55 इंटू 35/200 माइनस, और ये हो जाएगा 35 को 35 से गुणा करेंगे तो 12/25, कितना आएगा 12/25/200। इसको इससे गुणा कर लो, 35, 55, 5 × 25, 2, 5 × 15, 2 17 इंटू 5, 7 1, 5 2 और 9 1, 19/25, तो ये हो जाएगा आपका 19/25/200 माइनस 12/25/200, लसा पर ले लो, 200 आ जाएगा, और 19/25 में से 12/25 घटा लेना, 0 0 और 9 में से 2 गए तो 7, ये हो जाएगा 700, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगी तो 7/2, और 7/2 का मतलब होता है 3.5 सेंटीमीटर। सातवां सवाल दिया हुआ है, एक वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि आपको दी हुई है। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है वर्ग की परिधि दी हुई है आपको 22 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो परिधि बराबर होता है 2πr बराबर 22, तो r बराबर हो जाएगा 22/2π, तो r बराबर हो जाएगा 22/2 इंटू 22, और 7 चला जाएगा ऊपर, तो ये इससे कट जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा 7/2, ठीक है। अब हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे वर्ग का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वर्ग के चतुर्थांश यानी वर्ग के क्षेत्रफल का चौथा भाग, यानी इसको अपन लिख सकते हैं 1/4 πr², तो ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या हमारे पास में है 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 22×7 154 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ये देखो 2 से कट रहा है, 2 से काटा तो इसको 8 बार, और 2 से कट जाएगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, यानी ये हो जाएगा 77/8, 8 का भाग दे दो, 8 9 72, और पीछे बचेंगे 5, लगेगा दशमलव, और 8 छंग 48, पीछे बचेंगे 2, और 8 दूनी 16, पीछे बचेंगे 4, और 8 पंजा 40, ये इससे कट जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। 8वां सवाल दिया हुआ है आपको, एक घड़ी के घंटे की सुई
5 सेंटीमीटर लंबी है। घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई, यानी ये आर हो जाएगी, दी हुई है आपको 5 सेंटीमीटर, और 7 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो समय दिया हुआ है, समय है 7 मिनट। अब यहाँ पर आपको थीटा निकालना है, तो थीटा देखो, घड़ी के घंटे की सुई है, 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, तो 7 मिनट में बनाएगी 1/2 इंटू 7 बराबर 7/2 डिग्री। ये आएगा आपका अंतरित कोण। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा है, बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है हमारे पास में πr² थीटा बटा 360। अब इसमें ध्यान रखना 22/7 इंटू आर का मान दिया हुआ है 5, आप पाई की जगह पर 3.14 भी रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आर का मान हमें 7 के गुणज में नहीं है, तो 22/7 की जगह 3.14 भी रख सकते हो। 5 इंटू 5 इंटू ये हो जाएगा 7/2 थीटा का मान, और ये हो जाएगा 1/360। कटे 7 से, तो ये कट गया, और ये इससे कट जाएगा, 2 एकम 2 और 11, तो ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 5 इंटू 5 बट्टा 360। 5 से काट दो, 5 एकम 5, इधर हो जाएगा 7 पंजा 35 और 1 और 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा आपको 11 और 5, 11 5 55 और बट्टा 72। अब इससे कटेगा, ये दशमलव के अंदर मान आएगा, तो इसमें आपके भाग जाएगा, तो वो हो जाएगा 0.763, यानी इसको अपन लिख सकते हैं 0.763 त्रिज्याखंड का पूछा है, और सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके आगे लिख देना लगभग। अगला सवाल है, दी गई आकृति ABCD एक आयत है, भुजा AB दी हुई है हमें, भुजा AB 10 सेंटीमीटर, BC दी हुई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये कह रहा है कि आयत का जो प्रत्येक शीर्ष है वो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त खींचे गए हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले तो देखो दिया हुआ है हमें आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, और ये वर्तखंड बन रहा है, त्रिज्याखंड बन रहे हैं, त्रिज्याखंड की त्रिज्या यानी R 3.5। अब देखो थीटा हमें नहीं दिया हुआ है, तो हमें पता है कि आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री, तो यहाँ पर आपका थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, हम पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसमें 4 त्रिज्याखंड बन रहे हैं ये, तो चारों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल माइनस चारों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल, 4 इंटू 1 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, और 4 इंटू πr² थीटा बटा 360। आयत की लंबाई 10 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 22/7 इंटू
3.5 इंटू 3.5 इंटू 90 बटा 360। ये तो हो जाएगा आपका, इधर कट रहा है तो काट दें, एक शून्य से एक शून्य, 9 एकम 9, 9 चौक 36 और 4 से ये 4 कट जाएंगे और ये कट जाएगा आपका दशमलव हटेगा बटा 10 और ये दशमलव हटेगा बटा 10 और ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 पंजा 35। ये तो हो जाएगा आपका 10 और इसको गुणा करेंगे तो 70 माइनस और ये हो जाएगा 22 पंजे 110 इंटू 35 बटा 100। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगी और ये हो जाएगा 70 माइनस 5, 35 एकम 35 और 35, 36, 37, 38, 38 बटा 10। तो ये हो जाएगा 70 माइनस 38.5 और 70 में से जब आप 38.5 घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 31.50 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर।